चलिए शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है रैंकिंग, और रैंकिंग से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बीमारियों का आपको सॉल्यूशन करना है। आपको सीट दे रखी है, ये सीट सोल्व करना, ठीक है। और दे देंगे, कोई बात नहीं, सीट और दे देंगे आपको, और मन करेगा रैंकिंग और पढ़ने का तो और दे देंगे, आप इसको सोल्व करना। अब निकालो, कल वाली वो टाइप दे रखी थी, उस पर अपन क्वेश्चन कर रहे थे। निकालो, लिखो, टाइप में लिखो, कितने नंबर टाइप थी वो, कितनी थी? हाँ, वो कल वाली जो टाइप थी उसी टाइप में लिखना है। लिखो, लिखो, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,000 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 15,000 में कर लो, 15 ठीक रहेगा। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 15,000 रुपए में खरीदता है, दो वस्तुएं 15,000 रुपए में खरीदता है। यदि उसे यदि उसे यदि उसे यदि उसे पहली वस्तु पर 8% का लाभ हो तथा दूसरी वस्तु पर 12% का लाभ हो, यदि पहली वस्तु पर उसे 8% का लाभ हो तथा दूसरी वस्तु पर उसे 12% का लाभ हो तथा ओवरऑल 10% का लाभ हो तथा ओवरऑल 10% का लाभ हो, तो दोनों वस्तुओं का सीपी कैलकुलेट कीजिए। अब सभी को निकालना है। कितना आया? 7.5 आया दोनों का, एकदम सही आया। क्या चांद नहीं आया? निकालो निकालो, देखिए देखो भाई, इसको सुनो। 72 क्या, दो वस्तुएं थी ए और बी। पहली वस्तु को 8% के प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 10%। ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, 108 110 में डिफरेंस 2, 110 112 में डिफरेंस 2। ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा काट पीट कर 1:1। ये रेशियो किसका आया रे? सीपी। 2:2 को 2 से काट लो, 1:1 हो जाए। अरे ये है 2, ये 108 और 110 का डिफरेंस 2, 110 और 112 का एलिगेशन है, तिरछा डिफरेंस देखते हैं, तिरछा देखते हैं। अब देखिए, इसने कहा दोनों वस्तुओं को मिलाकर 15,000 में खरीदता है। अपने दोनों वस्तुओं को कितने में खरीद रहे हैं? 2 में। बोले ए वस्तु का सीपी, इस ए का सीपी तो गुणा 1 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पूरा 15 का 7.5 इंटू ये हो जाएगा 7,500। समझ में आई बात? बोलो, ये 2 है, 2 से काटो 1:1। चलो हो गया। नेक्स्ट टाइप लगाओ। देखो यहां पर है प्रॉफिट 108। प्रॉफिट क्या है? ये सेलिंग प्राइस हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। मतलब 8% का प्रॉफिट हुआ तो 108, 112, और ओवरऑल होता है वो लिखते हैं बीच में। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो गया। अरे ओवरऑल प्रॉफिट है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है उसको 10%, तो 10% प्रॉफिट होता है तब कितना हो जाता है? 110 हो जाता है। क्या हो जाता है 110? एसपी। एसपी कितना हो जाता है? 110। ये सारे एसपी है देखो, ठीक है ना। और नीचे रेशियो आएगा सीपी का। अब
और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ये कल करवाई ना वही टाइप है, कोई नया नहीं है। अब लगाओ नई टाइप। एक व्यक्ति को 72 वस्तुएं बेचने पर, एक व्यक्ति को 72 वस्तुएं बेचने पर, एक व्यक्ति को 72 मतलब 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 72 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो वास्तविक लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक चीज पहले ध्यान से देखना, ठीक है ना, पहले जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। एक चीज नोट करो इस क्वेश्चन के बारे में, ये टाइप नंबर आपकी जितनी भी है 13 है 14 है वो लगा लेना आप, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैं एक चीज डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होती है? हानि होती है, ठीक है। ये बात भी ठीक है। आप एक चीज सोचो, मानो कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1, ये मान लो आप, कितना हो गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9। तो पर्सन को ध्यान से पढ़ो कि 72 वस्तुओं को जब वो बेच देता है तो उसे हानि होती है। हानि कितनी होती है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अर्थात हानि कितनी हो गई? 9। हानि कितनी हो गई? 9। तो हानि मतलब लॉस हो गया इसको 9 के बराबर। अब देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य अपन ने माना 1, 72 वस्तुओं को बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72। तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 72। अच्छा, अब आप सीपी बताना जरा। आप किसी चीज को 72 में बेचते हो, 9 की हानि होती है, मतलब आप खरीद कर कितने में लाए थे? 81 में खरीद के लाए थे। 81 रुपए की कोई चीज आपकी खरीदी हुई थी, 9 रुपए का उसमें नुकसान लग गया, तो आपको 72 रुपए प्राप्त हुए। तो ये हो गए 81। अब आपको निकालना है वास्तविक लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां पर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 9 का, सीपी 81 और इंटू 100, ये गया 9 बार 11/1/9% का वास्तविक हानि। समझ में आई बात? तो इसको आप नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूं। ये नई टाइप है, ये इस टाइप के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे सीट में। अभी बहुत कुछ बाकी। आप सभी लोगों के कितने नंबर टाइप आ रही है पहले ये बताओ? 14 बार आ रही है, कोई बात नहीं। देखो आपके स्वागत के लिए कारपेट बिछा हुआ है, इसको थोड़ा सीधा नहीं किया वो तो ठीक है, वरना वहां से स्वागत होता आपका ऐसे। वे कोई बाप जी आप जी आवेदन बिछाया बारे, ठीक है ना, ध्यान। ऐसे हम आपको रॉयल फीलिंग भी दे सकते हैं, वहां पे 2 छतरी लेके खड़े हो, आप आए तब तक आगे आगे से, ठीक है कि बेटा हो इनको पढ़ाना है। कल सीधा कर देना इसको, इतना इतना ही गंदा होगा, ऐसे अच्छा लगेगा, बहुत ही शानदार लगेगा। गंदा तो ऐसे ही हो जाएगा, एक है ना। हाँ रोड तक बिछी जड़ी है, सड़क देखी घनी नहीं बार पोड़ा पड़ता। छुट्टी हो ना तब आप है ना ये सारी खिड़कियां वगैरह बंद करके जाएगा, वरना ये गंदा होने का चांस ही नहीं, क्योंकि चप्पल बाहर उतारते हैं, ठीक है, और कचरा बिखेरने वाले तो है ही नहीं। छोटे बच्चे तो कौन है इधर, ये एक है, इधर एक है। तो और ये और देख रहे हैं पीछे कि कहीं हो तो है। चलो लिखो, चलो आप अपनी मर्जी से ही आते हो ना कोचिंग, ऐसे तो नहीं है कि घर वाले भेजे कि भाई ये थोड़ी देर जाए, तो ऐसे तो नहीं है ना? अच्छा लड़के आते हो, अच्छा ठीक है। ये नहीं कि भाई घर वाले सोचे कि हम सभी नींद ले लें तब तक 2-3 घंटे जाए। तो देखो नेक्स्ट अगला लिखो। ऐसे एक बार हुआ था,
एक बार कॉलेज का बेच था 2-3 साल पहले, तो उसमें ये लड़कियाँ थी, वो बहुत बोलती थी। मैंने उसको मतलब कहते कहते लास्ट में मैंने क्या किया, यार तू है ना एक काम किया कर, तू चुप हो जाएगा, बोला कर मत, ठीक है। वैसे हम आपने नोट किया हो ना किया हो, ऐसे हम आपने एक चीज़ नोट की, मैंने अभी तक आप किसी भी स्टूडेंट को, शायद ही किसी को तू बोला, तू नहीं बोला मैंने आज तक नहीं। अब ये मत सोचना कि हम इधर कंपटीशन में बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहे। हमारे कभी कोई सरकारी स्कूल के कोई रहते हैं उपचारात्मक शिक्षण के टेंडर, वहाँ पढ़ाते हैं ना, 9th 10th के होते हैं ना, उनको भी नहीं बोलते कभी। हालांकि 9th से नीचे तो नहीं पढ़ा है मैंने मेरी ज़िंदगी में, तो मतलब 9th तक का होता है, तो भी तू मैंने आज तक किसी को भी नहीं बोला, किसी स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि जैसे अपन इसको किसी को तू तड़ाके से यदि इस प्रकार से बात करते हैं ना, तो बच्चे का मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे होता नहीं, कई तो बोलते हैं कि सर है ना कि आप तू मत बोला करो, ऐसे आप मत बोला करो। मैंने कहा क्यों, कि बस सर ये समझ में आई बात, आप बोलते थे ऐसे होता है, चलो आप। तो उसमें क्या होता था, तो मैंने उसको बोला कि आप इतनी आवाज़ करते हो ऐसे, कि सर आप क्या थक गए क्या मुझसे। मैंने कहा नहीं थके तो नहीं, वैसे कि सर घर वाले वैसे ही परेशान है, इधर से आप और हो जाओगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ, है क्या नहीं। तो लिखिए इसमें, लिखो 81 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी ये लिखो, किसी वस्तु को 81 वस्तुओं को बेचने पर, 81 वस्तुओं को बेचने पर, 81 वस्तुओं को बेचने पर, 81 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या बात है, क्या बात है, 10% निकालने दो, बाकी को भी निकालने दो। चलिए अभी देखते हैं अपन कितना क्या हो रहा है। मैंने बोला क्या क्या था वो ध्यान रखना। मैंने बोला था कि 81 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अपन ने माना 1 का विक्रय मूल्य बराबर अपन ने मान लिया 1, राइट। अब मैंने क्या बोला, लॉस कितना होता है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात लॉस कितना हो गया 9। अब मैंने कितनी वस्तुओं को बेचने के लिए कहा 81, तो 81 क्या हो गया हमारा। अब सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा 90। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बटा सीपी इंटू लॉस 9/90 इंटू 100, 0 से 0 ये 1। तो 10% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है, इस बार ध्यान रखना, सीपी वगैरह बिगाड़ मत देना, इसका नक्शा मत बिगाड़ देना। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो होने वाला एक्चुअल वास्तविक लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चौदह से 2/7, क्या बात है। चलो भाई राम किशोर, हम्म 14.2 खोनी ये बोलियो 14 से 2/7%। 2/7 को कितना काटा आपने, 14 से मतलब 14.2 निकाल लो या 2/7 निकालो, तो एक ही एक अलग अलग है। अच्छा एक ही है ना, 2/7 में भाग जाता है ना, तो पॉइंट लगने के बाद 0 20 में 7 का भाग 2 बार, तो 14.2 हो जाता है, ठीक है ना।
हाँ 14/2/7 आ रहा है। चलिए वो अपने प्रश्न क्या था, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोला, क्रय मूल्य बोला, विक्रय मूल्य था। 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं का मूल्य हो गया 72, और लाभ बताया तो P 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो सीपी कितना होगा 63। क्यों? क्योंकि जब 63 में खरीदेंगे 9 का प्रॉफिट होगा तभी तो 72 में जाएगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 9, 63 इंटू 100, तो ये 7 बार 100/7 का हो जाएगा 14/2/7%। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में थोड़ा और करते हैं। लिखो 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब किसको क्या मानोगे भाई? हाँ 9%, 12.5%। अब आप ऐसे मान लोगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, वैसे कर लोगे? करो, कर लिया, निकालो। लिखो 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो होने वाला एक्चुअल लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये नहीं बेटा, चलो अभी इसको करते हैं। आप मुझे एक चीज एक बता देना, चलो इसको करते हैं। ठीक है, आप ऐसे देखना 72 वस्तुओं को बेचने पर, कितनी वस्तुओं को बेचने पर? 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। आप मानो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है आपका 1। ठीक है, तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है? 9। ठीक है, अब वो कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर हुआ है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 72 वस्तुएं अगले ने बेची है, तो पहले खरीदी भी तो होगी, खरीदी तभी बेची। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72। तो सीपी हो गया इसका 72। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 9, सीपी है 72 इंटू 100, ये 8 बार गया और ये हो जाएगा 12/1/2। तो 72 वस्तुओं को अपन ने खरीदा भी तो था, 72 को बेचा तो 72 को पहले खरीदा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, मतलब एक वस्तु खरीदते हैं तो 1 रुपया लगता है, तो 72 वस्तुएं खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 72। बस सीधा सिंपल गणित। अब बताओ एक चीज देखो, कल कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कल कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर चलेगा कम से कम 10 दिन, 10 दिन तक कैलेंडर ही चलेगा।
तो लगभग 22-23 तारीख तक कैलेंडर पढ़ाएंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि कैलेंडर और घड़ी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अभी बाकी है? कैलेंडर और घड़ी के अलावा रीजनिंग में क्या बाकी? एक दर्पण प्रतिबिंब बाकी है, मिरर इमेज है। हाँ, मिरर इमेज तो कभी करवा देंगे, वो तो एक क्लास का है। अच्छा, काउंट द फिगर, और एक क्विज बाकी है शायद, क्विज टेबल वाली वो। और क्या बाकी है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल तो अपने पास टारगेट है, कैलेंडर है। कैलेंडर के बाद में एक बार मिरर इमेज बीच में देख लेंगे, ले लेंगे, और उसके बाद घड़ी कर देंगे। इतना करेंगे तब तक काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मतलब ये मान के चलो 10 दिन इसमें लगे, 5-5 दिन, एक दिन मिरर में लगे, 2 दिन मान लो मिरर इमेज के, और 2-3 दिन ही घड़ी के मान लो 3-4 दिन, 4-3 7 और 10 17 जुलाई है। चलो कोई बात नहीं, अब निकालो आप अपनी सीट निकालो। नहीं, ये निकालो जो अपनी सीट है ना। भेजो भाई, सीट लाओ। हाँ, निकालो सीट सोल्व करते हैं। अरे ये नहीं, वो प्रॉफिट लॉस की सीट दे रखी थी ना। हाँ, वो धाकड़ वाली दो। अभी तक इसको आवाज नहीं, सीट को हाँ, ये प्रॉफिट लॉस ये बाद में करेंगे। ये जो सीट निकालो जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कोचिंग का, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करना शुरू करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आपके रेयर टाइप रही हुई है, अभी 3 एक टाइप है, 3 एक टाइप रेयर टाइप है, वो करेंगे। बाकी काफ़ी कुछ करवा दिया क्योंकि 14 टाइप हो गए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आप आसानी से और बढ़िया तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, हो गया, आठवां और नौवां। हाँ, कल वाले नहीं, ये एक क्वांटिटी थी पहले प्रॉफिट लॉस केस का। 8वां नहीं हुआ क्या? 9वां नमक किया नहीं? हो गया, आपको करना है इसको। 10वां, 11वां हो गया, सभी क्या हो गया? लोग बताते हैं ये नहीं मान। 11वां बोल रखा है कि 2 रुपए में 3 नींबू की दर से खरीदे। 2 रुपए में नींबू कितने आए? 3। अब वो बोल रहा है कि वे इस नींबू को किस मतलब रेट दर से बेचे कि 25% का क्या हो? लाभ। तो 25% का लाभ मतलब 125, और खरीदते वक्त लाभ आने कुछ हुआ नहीं, तो 100 का 100 काटो। 25 से 5 बार, 2 बार, तो 5 रुपए में नीचे कितना आया? 6। मतलब 5 रुपए में उसको कितने नींबू बेचने होंगे? 6 नींबू बेचने। हो गया ना। 12, 13, 14 सारे सेम है, 15, 16, 17, 18, 19, 17 नंबर। 17 नंबर है मुकेश कुछ नींबू खरीदता। अरे आवाज नहीं, अरे आवाज मत करो, आवाज मत करो। मुकेश कुछ नींबू खरीदता है। यदि वे 9 रुपए में 7 नींबू की दर से नींबू खरीदता है, और यदि वे 13 रुपए में 11 नींबू की दर से सभी नींबू बेच दे,
तो पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। देखो इसको यहां पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वो किस दर से खरीदता है आपके 7 रुपए में 9 नींबू। 7 रुपए में, रुपए पहले लिखना है, रुपए और इधर है नींबू। 9 रुपए में वो 7 नींबू खरीदता है और वापस ये 13 रुपए में 11 नींबू की दर से बेचता है। ठीक है, और ये वाला जो फैक्टर है ये आपको सीपी देता है। तो सीपी कितना हो गया, तो 13 7 कितना हो गया 91। आपने कोई चीज 99 में खरीदी, 91 में बेची, आपको लॉस कितना हुआ 8 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो ये हो गया 8 बट्टे 99 इंटू 100, 800 बट्टा 99। कट कर लेना कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई करना इसको कितना क्या हो आपके। आगे है आपके 18 19। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ऐसे में आप एक टाइप लगा लो और ये टाइप कर लो। भी लगाओ टाइप। हाँ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 को टाइप में लिखो आप, मैं अभी करवाता हूं इसको। हाँ, नया टाइप लगाओ। क्वेश्चन नंबर 20 को टाइप में डालो। आवाज नहीं, बिल्कुल। ओ लो, आवाज। इसको लिखो, फिर मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं। पहले बारीकी से उस कंसेप्ट को समझना, फिर आगे काम। ये बंद कर दो रे। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा, यदि आप आवाज नहीं करोगे तो आपको सुनाई दे जाएगा, वरना आप वीडियो देख लेना। देखो एक चीज देखिए, यदि इस पर्सन में जो चीज दे रखी है वो बोलते हैं अपन को कि किसी वस्तु को बेचने पर यदि आपको प्रॉफिट होता है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आपको सीपी में कुछ ना कुछ ऐड करना है। बात सही है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर आपको लॉस होता है तो आपको सीपी में कुछ ना कुछ घटाना है। अब आप कहोगे कि सर कैसे। मान लो मैंने कोई चीज 81 में खरीदी, मुझे 9 रुपए का लाभ हुआ, तो मैंने उस चीज को कितने में बेचा। मैंने कोई चीज 81 में खरीदी और मुझे 10 रुपए की हानि हुई, तो मतलब मैंने उसको कितने में बेचा। राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वस्तु को बेचने पर हानि होती है तो उसका सीपी डाउन होता है, मतलब सीपी में से कुछ घटाया जाता है, और जब किसी वस्तु को बेचने पर लाभ होता है तो सीपी में कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। ये ध्यान रखना, सीपी में कुछ ना कुछ ऐड हुआ। जितने पैसे की चीज खरीद के लाए, वो अपना रुपया लगा, चूना लगा 400-500 का, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ, तब तो अपने प्रॉफिट हुआ, और उसमें से ही कम हो गया तो अपने क्या हुआ, लॉस। ये कंसेप्ट आपके ध्यान में बैठ गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन होगा बढ़िया तरीके से, टाइप नंबर 15। तो टाइप नंबर 15 में किस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं, अभी आपके दिमाग में सेट होगा। देखना, देखिए, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा, 900 रुपए में बेचने पर उसको कुछ ना कुछ लाभ हुआ। 900 रुपए में बेचने पर उसको क्या हुआ, लाभ। समझ में आई बात। 900 रुपए में बेचने पर लाभ। अच्छा, मुझे बताना है कि लाभ कब होता है। लाभ होता है तो एसपी में से सीपी को क्या करते हैं, राइट। सभी को पता है। मैंने कोई चीज 900 में खरीदी
1000 रुपए में बेची तो 1000 माइनस 900 ही तो करते हैं, तब अपन लाभ निकालते। जितना अपन ने रुपए में बेचा उसमें से जितना खरीदा वो घटाते हैं, तब अपने पास लाभ आता है। ठीक है, ओके। जब लॉस होता है तब अपन सीपी में से क्या घटाते हैं, ये सभी को पता है, समझ में आई बात? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एस पी बराबर क्या हो जाता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, और इधर आपका जो एस पी है वो आपका क्या हो जाता है, सीपी माइनस लॉस। हानि से सीपी बनाते हैं तो एस पी ऐसे बनता है, और इससे एस पी ऐसे बनता है। अब देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं कि 900 रुपए में बेचने पर उसे कुछ लाभ हुआ, और उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई उसके क्या है, बराबर। मतलब 900 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हुआ, 900 रुपए में जब उसने बेचा, 900 रुपए में बेचा, मतलब उसका एसपी कितना था, 900, 900 रुपए में उसने बेच दिया। सीपी अपने को मालूम नहीं, सीपी अपने को मालूम नहीं, तो इसको लाभ कितना हुआ, 900 माइनस, बात समझ में आई? 900 में बेचने पर लाभ कितना हुआ, कोई आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कि 900 माइनस सीपी। मैं तान कोई चीज पूछूं कि मैं 200 में कोई चीज बेची, मन प्रॉफिट हुई हो, बताओ कि तो प्रॉफिट हुई हो, तन थे यार कहें के हो कि सर थे 200 जगह रुपया है, बी मुँह थां के लाग्योड़ा रुपया है, भी चीज ने खरीदी जन जगो थांग सीपी लागियो, वो घटा लो लाडो थां को कहीं है प्रॉफिट। ओ कहे मैं 900 में मैं एक चीज बेची, मन प्रॉफिट हुई हो, कि तो हुई हो कि 900 मुँह थार जकी लागत है बा घटा ले, सीपी घटा ले, लाडो थार कहीं प्रॉफिट। आगे बोल रहे कि 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि। अब 600 रुपया में बेची बिना हानि हुई, चल आप बिन पूछो कि 600 रुपये में बेचने पर कितनी हानि हुई। ठीक है, 600 रुपये में बेचने पर कितनी हानि हुई, तो अपन उसको बोलेंगे कि सीपी में से 600 घटा ले, तेरी हानि आ जाएगी, आ जाएगी। और ये दोनों पर्सन के अनुसार क्या है, बराबर, बराबर। अभी मैं बता, पहली बार डीपली बता रहा हूँ, बाद में इसका बताऊंगा कि सीधा ही कैसे करना। ठीक है, अब क्या हो गए, देखो 900, ये 600 इस तरफ लाओ तो प्लस का 600, और ये माइनस का सीपी उधर ले जाओ तो प्लस का सीपी, तो ये 900 और 600 कितने हो गए, 1500 और 2 सीपी, तो सीपी बराबर कितना आ गया, 1500 बट्टे 2 बोले तो 750, सीपी आया 750। हाल सीपी आए हो कणों की को नहीं। आगे देखो, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने में बेचें, तो एक चीज ध्यान में रखना, आपन को सीपी 100 रहे, इन 40% को प्रॉफिट निकालना जाने कितना बेचना पड़ी, 100। आपांगे और सीपी आ रही है 750, और सीपी इधर कितना है 100, 40% लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 140, 2 0 से 2, 75 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 1000। ये आपका आंसर। अब मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट कि टका टक कैसे करना चुटकियों में एकदम, है ना। पहले ये लिखो इसको, लिखो। कौन है यही नहीं, पानी पीछे, रामकिशोर पानी, पानी बोतल ही नहीं, लाओ। यही पूछा था ना आपने मनपुर बस, आपने यही पूछा ना आज। हाँ कुदूस, बीसवां और 19वां सेम है, ध्यान रखना। अब मैं बताऊं, लिखो
इसको कल बढ़िया तरीके से रिपेयर कौन करके ला सकता है? आप कर दो। लो मनफुल भाई साहब ले दो ये। अब देखिए इसमें एक चीज आप करना कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। कई बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि वो एक बार कुछ रुपए में बेचता है और उसे लॉस होता है, एक बार वो कुछ रुपए में बेचता है और उसको हानि होता है। यदि ऐसा होता है ना तो उसके जो दोनों एसपी है ना उनको जोड़ के आधा कर दो, सीधा ही क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। जैसे 900 में बेचने पर कुछ लाभ हो रहा था और 600 में बेचने पर उसको कुछ हानि हो रहा था, ठीक है, तो वो कहता है कि 900 600 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 900 600 1500, 2 का भाग देते ही 750, 750 आपका क्या आ गया? सीपी आ गया, सीपी। और उसके बाद में कहता है कि आगे जो बोले वो करो। जैसे उसने बोला 750 सीपी, तो 750 किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है कि 40% लाभ तो इंटू 140, बोले 20% हानि तो इंटू 80, सीधा। अब इस ट्रिक के बेस पर अपन काम करते हैं सीधा 19वां क्वेश्चन। जैसे ऐसा लफड़ा करना ही नहीं, ये तो डिटेल समझने के लिए। जैसे ठीक है ना, मान लो कोई आके आपसे पूछ ले आपने क्या पढ़ा है, तब आप उसको चांद सितारे कैसे दिखाओगे? ऐसे ही तो दिखाओगे कि देख इधर बैठ, मैं बताता हूं ये कैसे हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि 832 रुपए में बेचने पर ये कह रहा है मुझे कुछ लाभ हो रहा है, और 432 रुपए में 448 में बेचने पर मुझे कुछ हानि हो रही है। तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो कितना हो रहा है? देखो 8 2 10 का 0, असल के 1 4 3 7 1 8 8 4 12, 1280 बटा 2 640। सीपी कितना आ गया? 640। तो 640 सीपी है। अपना सीपी ऑलवेज कितना रहता है? 100। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? 50% प्रॉफिट। तो 50% प्रॉफिट के लिए क्या होता है? 150। ये 150, 2 0 से 2 0, 64 इंटू 15, 960 आपका फाइनल आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये इसका तो 19 एंड 20 दोनों हो गए। 21 के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो क्या? 21 आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। सब करवा देंगे, सब टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप तसल्ली से जो चल रहा है उसका आनंद लो। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप का, ऐसा ही, जो कि आपको करना है। अब आपको करना है भाई, 2 मैंने करवा दिया, अब गलत बात है आप नहीं करो तो। लिखो इसी टाइप में क्वेश्चन लिखो। रोज की 2 टाइप करते हैं अपन, ठीक है? लिखो लिखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचता है और उसे कुछ हानि होती है। 700 रुपए में बेचता है और उसे कुछ हानि होती है। उसे कुछ हानि होती है। यदि वे उस वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है। यदि ये हानि और लाभ दोनों बराबर हैं, यदि होने वाला लाभ तथा हानि बराबर है, तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि ओवरऑल 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। 20% प्रॉफिट। कितना? 2620। कितना आया?
कितना है दिलीप? कितना है? 2700 2720 1620 है। 1000 को गैप डाल दिया। हाँ कितना आ रहा है? 1620। देखो अभी करते हैं। देखो 800 में बेचने पर हानि, 1400 बेचने पर लाभ, ठीक, सॉरी 2000 में बेचने पर लाभ, तो 2800 का 2800 700 था क्या? 2700 का आधा 1350, तो 1350 सीपी है और सीपी कितना होता है? 100 इंटू 120, 135 इंटू 12 करना है आपको, तो 1350 और ये होता है 270 07 कहीं करना पेरी तिरानी पड़ी था। देखो आगे लिखो, एक और, इस बार गलत मत करना, एक और। हाँ लिखो, लिखो किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। किसी वस्तु को, अरे यार किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 1400 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है, जितना कि उसे 1400 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचें कि 30% की हानि हो जाए? तो बताओ उस वस्तु को कितने में बेचें कि 30% की हानि, 30% लॉस। हानि कितना? 875 है, ठीक रहा, आ गया टाइम पे, वरना 875 पीछे। क्या बात है सर, चारों दिशाओं से 875 आ रहे हैं, ठीक है, तब ठीक है। हाँ आसन लगाए क्या आज नीचे? शेर की खाल नहीं बिछाते क्या? वरदान हो गया। ये सोनू गया क्या? आ गया, ठीक। मेड़ता वाला भाई साहब के इनके क्या चांदने आगे? अब ठीक है, 875 इसका करेक्ट आंसर। कितने लोगों के 875 आए? हाथ खड़े करो। बस बस, बढ़िया। सुनील जी क्या आया? क्या होने? सुनील जी अबार तो सगलों पहले थांके आना चाहिए, इमरजेंसी थांके, एग्जाम में थांके, ठीक है, पूरा एकदम तैयार करा जन अपन पलटो पकड़ा है बस बेटे। आप अभी है ना थोड़ा रीजनिंग और इसको थोड़ा टाइट स्ट्रॉन्ग कर लेना, बैठ जाएगा आपके। 10 नंबर की मैथ है, घनी बच्चे 10 तो कांटा ही बीएसएफ में लगाओ तो घनी मैं ही सो रहा वहां, तो टेंशन मत लो। ए बीएसएफ में लागे नहीं, कैंटीन और कार्ड आप सगड़े यूज में ले आओ, क्या नहीं? इनकी एक सिस्टर है बीएसएफ में, ठीक है नहीं? आपने अपने इधर आपने कम सुना होगा कि लड़कियां बीएसएफ वगैरह में रहते हैं। इनके सुनील जी के जो रियल सिस्टर है ना, वो बीएसएफ में। ठीक, चलिए अब अपन कुछ और तूफानी करते हैं, आगे चलते हैं। इधर से कोई डाउट क्या? सीट के इधर से कोई डाउट? हाँ, इधर से कोई डाउट है क्या? नहीं है? देखो आप इतने लोग बैठे हो, किसी की जॉब लग जाएगी ना, कोई मुंह निकालने नहीं आएगा,
ये चीज आपको पता है, वापस मुंह निकालने के लिए नहीं आएगा कोई, सच में। हाँ नहीं, छुट्टियां तो मिलती है ना, ऐसे थोड़ी कि छुट्टियां मिलती नहीं। अच्छा, वो अभी लगे हैं ना, उनकी सबकी पेंडिंग ही है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 30 निकालो इसमें। इधर से तो अपन ने पूरा क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये आप में से किस किस ने सोल्व किया इसको 30 को? ओके, 1 2। आज का आपका होमवर्क है इसमें प्रॉफिट लॉस में, ये जो सीट का इस तरफ वाला भाग है 22 से लेकर 42 तक, ये आपका होमवर्क है आज का, 22 से 42। हाँ कौन सा? तीसवा ये बोल रहे करवा दिया, ये बोल रहे कौन सा क्या बात कर रहा हूँ? नहीं बता दिया इसका। देखो अभी मैं बताता हूँ, ये सीधा ही कर लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखना भाई। ये एक क्वेश्चन समझोगे, सीट के 2-3 क्वेश्चन और सोल्व होंगे। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद में 25% का लाभ कमाना चाहता है। छूट कितनी देना चाहता है? 50% की छूट। और कितना प्रॉफिट रखना चाहता है? 25% का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो, यदि वस्तु पर अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये। 500 रुपये अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर उसने 50% क्या दे दी? छूट। तो 50% दे दो छूट। 50% कितना होता है? 50% होता है आपका 250। 250 रुपये को तो अगले को दे दी छूट के 500 ऊपर छापेड़ा और 50% छूट, 250 की छूट। मतलब वो इन चीज ने कितना में बेच रही है? 250 रुपया में बेच रही है, राइट? 250 रुपया में बेच रही है तो कह रही है कि मन कितना को प्रॉफिट हो रही है? 25% को प्रॉफिट हो रही है। मतलब 25% का प्रॉफिट का मतलब है वो उस वस्तु को कितने में बेच रहा है? पर्सन के अकॉर्डिंग वो उस वस्तु को 250 में बेच रहा है और अपने अकॉर्डिंग वो 125 में बेच रहा है। बोले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए इंटू 100, तो ये 2 बार, तो उसका सीपी कितना आया लाड लो? बहुत ही इजी है, अति इजी। लो इसको लिखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 30 लगा के इसको नोट करो। सीट का सारा काम है वो आपकी कॉपी में नोट डाउन रहना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30 हुआ वैसे के वैसे क्वेश्चन नंबर 29 होगा, जो कि आपको करना है अभी। जस्ट 29 नंबर क्वेश्चन करो। 29 करो भाई। इंग्लिश वर्जन पढ़ो इसका। अरे आपने कर लिया, अभी जनता ने नहीं किया ना। सब निकाले, करो करो भाई, जल्दी सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है? करो करो, ऑनलाइन वालों के थे। चलो मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 20। 540 ऑप्शन कौन सा हिट हो रहा है? नन ऑफ दिस। चलिए मार्केट प्राइस, हाँ सीपी है, सीपी।
इफ द, मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताना सही है ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 360 सीपी। देखिए, ए डीलर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन ए आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 360 देन द मार्केटिंग लेबल प्राइस ऑफ द आर्टिकल वुड बी। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊं। ये कह रहा है आर्टिकल का सीपी कितना है, आर्टिकल का सीपी कितना है, आर्टिकल का सीपी है 360, सीपी दे रखा है इसने 360, और वो कहता है कि मैं 20% का आपके प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, 20% का क्या कमाना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट, और वो भी कब, डिस्काउंट देने के बाद। कितना डिस्काउंट, 25% में डिस्काउंट भी देना चाहता हूँ और 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता हूँ। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको ये बताना है कि उसका एमपी कितना है, मार्केट प्राइस, उसके लेबल कितना किया हुआ है। ठीक है, इसको आप एक काम कर सकते हो, बाई ऑप्शन जाओ, बाई ऑप्शन, जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिट करता हूं, ठीक है, 480, तो 480 जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको 25% का क्या देना है, छूट देना है, तो 25% का छूट दो, 25% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1250, 120 की छूट कितना आया, 360, 360 में बेच रहा है वो, कितने में बेच रहा है, 360 में बेच रहा है, जबकि ये 360 बेचना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि 360 में बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस आ रही है 360, जबकि पर्सन के अनुसार तो वो क्या है, सीपी है, तो ये हो गया गलत। तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, सॉरी 480 वाला ए नहीं होगा। फिर देखो ऑप्शन नंबर बी है, सी है, डी देखो, डी चेक कर लो, ए और डी चेक कर लेते हैं। डी है 600, 600 पर आपको देना है 25% का डिस्काउंट, तो कितना होता है 25%, 600 का 25% कितना होता है, 150, 150 की इसने क्या दी, आपके छूट दे दी, 150 की छूट दी, तो चीज कितने की हो गई, 450 की, 450 इसका क्या आ रहा है, एसपी, एसपी आ रहा है। और यदि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो उसका एसपी कितना होगा, 120, सीपी ज्ञात करो इसका, 0 से 0 गया, ये जा नहीं रहा है ना, ये कितनी बार जाएगा इसमें, 1245 का काटो देखें, 3 से ये 4 बार, 15 बार, और 4 से ये 25 बार, 25 × 15 कितना होता है, 25 10 250, और 250 और 125, तो ये 375 हो रहा है, तो सीपी 375 आ रहा है, इस अकॉर्डिंग भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो और देखो आप, एक और ट्राई करो, एक सी ऑप्शन को ट्राई करो, देखें सी का सीपी निकालो, देखें, तब तक मैं कुछ देखता हूं और देखूं। छः 625/6 कितना हो रहा है, आगे समथिंग हो गया ना, तो इसका होगा 360/100 × 104 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और ये किसी में नहीं बैठा, किसी ऑप्शन में, नन ऑफ दीज में जाएगी, नन ऑफ दीज। कल मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीधा देखो कि 100 प्लस डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो माइनस, इंटू 100, तो ये इसकी क्या होती है, मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, अभी बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि 360 उसका क्या है, सीपी। ठीक है, तो आप ऐसे करना, 360 आ जाएगा सीपी। अब सीपी कितना है, 100। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मार्केट प्राइस। कैसा मार्केट प्राइस, कि इतना डिस्काउंट देने के बाद में इतना प्रॉफिट हो, तो इसको कैलकुलेट कर लिया करो, वो मार्केट प्राइस आएगी, वो इधर गुणा में लिख दिया करो, तो सीधी आपकी मार्केट प्राइस आ जाती है। ठीक है ना,
इसकी एक टाइप है, वो अपन कल करवा देंगे। इसमें नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज डाल दो, ठीक है। क्योंकि जब इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 104 पॉइंट समथिंग होता है, 360/100 इंटू 104 पॉइंट समथिंग करते हैं तो वो नन ऑफ दीज में जाता है। कल मैं बता दूंगा इसका, और है ना। यहां तक तो आज का अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक टाइप और है, वो टाइप ये वाली है, ये कल करवाएंगे, ये लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये टाइप है आपके कल वाले। ये होने के बाद 2-3 टाइप और करवाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का तगड़ा करवाते हैं, काम आएगा। रोको, हाँ रोक दो।